साथियों नमस्कार। साथियों आपको मालूम होगा कि हाथरस में एक बाबा के बुलाने से वो अपने समागम कर रहे थे और उसमें भगदड़ मची और करीब 128 से 130 आदमी उस भगदड़ में गिर करके मर गए। आपको मालूम है ना कि आजकल इन पाखंडी बाबाओं का बोलबाला है। इनकी मैं आज चर्चा करूंगा कि कैसे इनके हथकंडे चलने लगते हैं। साथियों आपको मालूम है कि संसार में सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है। किसी के पास कुछ है तो उसको ज्यादा क्यों नहीं है, नहीं है तो है क्यों नहीं। जितना भी मिला वो हमेशा कम रहता है। कोई धन को लेकर दुखी है, कोई संपत्ति को लेकर दुखी है, कोई परिवार को लेकर दुखी है, कोई अपने मान अपमान के लिए लेकर दुखी है, कोई नेक नामी बदनामी को लेकर दुख अनेकानेक दुख हैं। और हम कोई तार्किक और उचित उपाय से अपने दुख का निवारण नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि कैसे जो भी दुख है कैसे शॉर्टकट से, कैसे जल्दी से जल्दी वो दुख दूर हो जाए। वहां पर इन बाबाओं की एंट्री होती है। ये बाबा आपको मनचाहा पर मनचाही दौलत, परिवार में सुख शांति, चारों ओर जय जयकार, तमाम वादे करते रहते हैं और पब्लिक इनके प्रति झुक जाती है। और ये समझिए कि कोई भी व्यक्ति इसकी असलियत की पहचान करने में अपना समय नहीं गंवाता। और इसमें इनके जो एजेंट हैं बाबाओं के, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो एजेंट हैं ये पाखंडी बाबाओं के चमत्कार का प्रचार प्रसार करते हैं। झूठे प्रचार, किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, लेकिन पब्लिक के बीच में प्रचार करते हैं। आप सोचिए ना कि किसी प्रेग्नेंट महिला को 10 महिला आई, बाबा ने कहा जाओ पुत्रवती हो। अरे पुत्र और पुत्री में से कोई एक तो होगा ही। किसी को कह दिया कभी 50% उसकी प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है। ऐसे ही उनके जो एजेंट हैं कि बाबा चमत्कार कर रहे हैं, ऐसे झूठे प्रचार, झूठे अफवाह फैलाते रहते हैं और भोली भाली जनता उनके प्रति आकर्षित होती रहती है। ये सही है कि संविधान में हमें हक है कि हम अपने धर्म, अपने पंथ, अपने संप्रदाय का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन पाखंड रचने का नहीं। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि जनता के बीच में कोई वैज्ञानिक सोच विकसित करे, लेकिन नहीं, वो नहीं करते। जनता के सुख दुख या उनके दुखों का निवारण करना सरकार का काम है, लेकिन नहीं। तो जनता भोली भाली फिर इन शॉर्टकट पाखंडी बाबाओं की तरफ झुकती है। उनकी भी मजबूरी है। और मुहर तो तब लग जाती है जब अनेकानेक राजनीतिक पार्टियों के नेता उनके समागम में नजर आते हैं। क्यों? वोट बैंक के खातिर। अभी भी जो ये बाबा है, भोले बाबा, इसके खिलाफ इतनी हो हल्ला हुआ, लेकिन 800 पेज की जो एसआईटी ने रिपोर्ट दी है उसमें बाबा का नाम नहीं है। बाबा का नाम क्यों नहीं? कि उनसे सत्ता पक्ष और विपक्ष, ये दोनों लोग घबराते हैं कि कहीं ऐसा ना हो हम उसका नाम लिख दें, उसकी चर्चा कर लें तो हमारा वोट बैंक खिसक जाए। कोई नेता बाबा के खिलाफ मुकर होकर के बोला नहीं। हाथरस में हुई घटना के विरोध में, बाबा के विरोध में
चाहे वो सत्ता पक्ष का दल हो चाहे विपक्ष का, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सबके मुंह में दही जम गया और किसी ने बोला नहीं। और पुलिस भी 800 से अधिक पन्नों की रिपोर्ट में बाबा का नाम कहीं नहीं है। ये क्या दर्शाता है? ये सांठ-गांठ है। साथियों, हमें वैज्ञानिक सोच विकसित करनी है, इन पाखंडों अंधविश्वासों में नहीं आना है और सही तरीके से अपने दुखों का निवारण करना है। इनके बाबाओं के, पाखंडी बाबाओं के झांसे में नहीं आना है। इससे पहले कि मैं अपनी वाणी को विराम दूं, मेरी एक विनम्र अपील है। साथियों, मेरा चैनल नया है, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार साथियों।